राधे राधे, जय श्री राम। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य बताएंगे कि जो कहता है कि भागवत सुनने से क्या होता है। आज हम आपको उनके भागवत की महिमा बताएंगे। कहो राधे राधे, जय श्री राधे, बोलो हर हर महादेव की जय हो। बताते हैं, सुनिए ध्यान पूर्वक। श्रीमद् भागवत महात्म्य है स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवतेस्यः कपिला दानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करते हैं उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवान के भागवत के श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों का पाठ का फल पा लेता है। नित्यम नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिबाः नरास्ते वयचन्तन्ति सदा मम। जहाँ में नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्वान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं और उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में, इस कलयुग की बात कर रहा हूँ, जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पोथी है, जो किताब है, जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ हो गया, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, वे पूजा करते हैं, उन भागवत की पूजा करते हैं, वे कली के निडर से ताल ठोकते और उछलते कूदते, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग जो विष्णु भगवान के भक्त पुरुष को पवित्र हो भक्ति पूर्वक, जो लोग विष्णु भक्त को पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ों तक अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी रहे तो यह बहुत ही उत्तम है। उसे छोड़कर सैकड़ों हजारों तरह के अन्य ग्रंथों संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उनको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह चंडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशः सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नद सरोवर रूप प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरिया और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोत्यवम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए, पापक्षय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्य मायुरारोग्य पुष्टिदम पत्नाक्षार वनादवापी सर्व पापे प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाले हैं। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं न सुनकर प्रसन्न ही होते, उनके सदा
स्वामी जो है यमराज ही होते हैं। वे सदा यमराज के वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता, मतलब जिसके घर में, घर के दरवाजे पर जिसके घर में लिखा होता है एक श्लोक या आधा श्लोक या श्लोक का एक चरण ही लिखा होता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा ही पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ, जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतम मनसम नाहम तक्षयामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है उसे सदा उसे सुनने में लगा रहता है, जो मेरी कथा से ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि द्वारा उनका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। राधे राधे। समझ रहे ना? कुछ सुनिए अच्छा से। जो श्रीमद् भागवत दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर मेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंधित रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेते हैं। श्री नारायण। जय जय राधे कृष्ण कन्हैया, जय जय राधे कृष्ण कन्हैया, जय राधे कृष्ण कन्हैया, जय जय राधे कृष्ण कन्हैया। राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि बोलो, जय जय राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि बोलो, जय जय राम कृष्ण हरि बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अब हम आपको दूसरे दिन अवश्य सुनाएंगे। राधे राधे। आप जो आज श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुने हैं, इनके लिए आपको धन्यवाद। और ये जो भागवत है, ये स्वयं वेद व्यास जी जो स्वयं भगवान के अवतार है 24 अवतारों में, जिनमें 24 अवतार में अभी तक 24वां अवतार नहीं हुआ, अभी तक 23 अवतार ही हुए हैं। 24 अवतार कलयुग में होने वाला है, कलयुग के अंत में कल की अवतार होने वाला है। लेकिन अब तक हमारे भगवान ने 23 अवतार लिए हैं, जिनमें से एक अवतार वेद व्यास जी भगवान है, और वही वेद व्यास जी ने इस भागवत पुराण को लिखे हैं। उन्होंने ही इनका रचना किए हैं। जय श्री राधे, जय जय राधे, हर हर महादेव।